Assalamu alaikum everyone. Today's topic is democracy and mass illiteracy do not go together. अच्छा, ये बहुत कॉमन टॉपिक है, आप लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर देखा होगा, लेकिन यार ये मतलब फ़िलहाल हम यहाँ पे एक आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं. ओवरऑल मतलब जेनेरिक कुछ आर्गूमेंट्स होंगे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सबसे पहले आ गया इंट्रोडक्शन. अच्छा, अब इसके बाद हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी जो है ना, उनके कनेक्शन क्या है आपस में. ठीक है, अब मैंने यहाँ ये बताया कि बोथ आर कंट्रास्ट इन नेचर. ठीक है, या तो कहीं पर डेमोक्रेसी हो सकती है, एफिशिएंट डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पे लिटरेसी होना जरूरी है, वहाँ इलिटरेसी नहीं होगी. ठीक है, डेमोक्रेसी टॉक्स अबाउट इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ. ठीक है, इलिटरेसी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट ही है. फिर सोक्रेट्स फिलोसफी वाज अगेंस्ट ग्रीक्स डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ इलिटरेट पीपल. मतलब मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट किया कि जो सोक्रेट्स की फिलोसफी है ना, वो इसीलिए इसके खिलाफ था डेमोक्रेसी के, क्योंकि वो यही बात करता था कि पीपल इलिटरेट है, उन्हें नहीं पता किसको वोट देना है, किसको, मतलब समझदारों के हाथ में होनी चाहिए आपका डिसीजन मेकिंग. तो वो भी यही वाली बात को हाईलाइट करता है कि लिटरेसी एक साथ नहीं चल सकती डेमोक्रेसी के साथ. फिर देखते हैं कुछ मैनिफेस्टेशंस दैट शो डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट गो टुगेदर. यहाँ मैंने कुछ इवेंट्स बताए होंगे, कुछ मैनिफेस्टेशंस बताई होंगी अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कि इनका जो आपस में कनेक्शन है ना, वो कंट्रास्टिंग नेचर है और ये साथ नहीं चल सकता. सबसे पहले मैनिफेस्टेशन क्या है, एथेंस, जिसके हम ग्रीक्स, आपको पता है, डेमोक्रेसी रिजल्टेड इन कैटास्ट्रॉफी. अगर आपको हिस्ट्री पता हो, फॉल एंड राइज ऑफ डेमोक्रेसी बाय डेविड सवस्टा, आज की इसकी बुक है. ही आर्ग्यूड दैट द डेमोक्रेसी फेसेस अ डाउनवर्ड स्पाइरल बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी. लेटर डेमोक्रेसी फ्लरिश बिकॉज ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिव एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, जो कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं. ठीक है, उसने इस बुक में पूरा एक्सप्लेन किया है कि पहले फॉल एंड राइज, आपको नाम ही पता चला, फॉल एंड राइज ऑफ डेमोक्रेसी, कि एथेंस के टाइम पर डेमोक्रेसी फेल हो गई थी. अच्छा, डेमोक्रेसी जो फेल हुई थी वो इस वजह से फेल हुई थी क्योंकि जो ग्रीक्स पीपल थे वो इलिटरेट पीपल थे. एक बात तो ये क्लियर हो गई यहाँ पे, मतलब पहला आर्गूमेंट था. नेक्स्ट आर्गूमेंट इज नन ऑफ द मुस्लिम कंट्री हैज रोबस्ट डेमोक्रेसी. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आ रहा है हमें कि अल्टीमेटली एक डायलेमा है कि मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आपको हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल नहीं मिलेंगे. ठीक है, आप जो भी कर लें, आप देख लें, डेमोक्रेसी डेवलप वेयर पीपल आर एजुकेटेड एंड आर एबल टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़ का, जिनको पता हो, जिनको जो अपनी मतलब राइट्स की बात करें, जो अपने ओवरऑल वैल्यूज़ की बात करते हैं. अब यहाँ पे डॉक्टर मोहित पीरज़ादा जो हैं, मतलब उन्होंने भी पूरे इस चीज़ को कॉन्सेप्ट किया. काफ़ी जगहों पे मैंने इस चीज़ को पढ़ा है, हर जगह पे यही वाली बात हाईलाइट की जाती है कि मुस्लिम कंट्रीज़ आर फेल टू अनलॉक द फ्रीडम ऑफ थॉट, हेंस डेमोक्रेसी जो है ना डिरेल्ड. उनकी डेमोक्रेसी प्रमोट हो ही नहीं सकती कभी. अगर वैसे तो काफ़ी सारी जगहों पे मोनार्की है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप देख लें मिडल ईस्ट के अंदर, तो कैओस की सिचुएशन है हर तरफ. तो ये वाली आर्गुमेंट जस्टिफाई कर रहा है कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट गो टुगेदर. फिर आ जाते हैं सम डेमोक्रेटिक मॉडल reaps results in the developed nation but it fails badly in developing countries. क्यों? अब यहाँ पे यही बात हो रही है कि डेमोक्रेटिक मॉडल्स वो वाले रिजल्ट शो करते हैं डेवलप नेशन में, वही रिजल्ट फेल हो जाते हैं आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर. इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो लिटरेसी के साथ चलती है, वो लिटरेट जो नेशंस होती हैं उसके अंदर डेवलप करती है. लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, सम एशियन कंट्रीज, दिस इज बिकॉज ऑफ द मास लिटरेसी इन दिस कंट्रीज. जब अगर इतनी मास लिटरेसी, इस वजह से इनके मॉडल्स जो वही वाले मॉडल जो बाहर अब्रॉड जो आपके डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के डेवलप कंट्रीज़ के अंदर एप्लीकेबल हैं, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते, वो फेल्ड हो जाते हैं. देखें आप, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए, इन सारों के अंदर वो प्रॉपर तरीके से टॉप करते हैं. ये वाला आर्गुमेंट भी हमें समझ आ रहा है कि भाई क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इलिटरेसी और वहाँ पे लिटरेसी है. तो डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट गो टुगेदर, सिंपल, ये जस्टिफिकेशन हम दे रहे हैं. फिर आ जाता है अरब स्प्रिंग वाज टर्न्ड इनटू डेप्रिडेशन रादर देन अ बीकन ऑफ डेमोक्रेसी इन मिडल ईस्ट. अब यहाँ पे यही बात चल रही है, पूरी बुक इसके ऊपर खैर एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से जो अरब स्प्रिंग है ना, वो अरब नाइटमेयर में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पीपल हैं वो इलिटरेट पीपल थे. एज ऑफ जिहाद बुक है बाय पैट्रिक कॉकबर्न की, वो ये बताता है कि अरब स्प्रिंग अरब नाइटमेयर में बिकॉज ऑफ द सोशल एंड सेक्टेरियन डिवीजन फॉरेन पावर्स ने एक्सप्लॉइट किया द इलिटरेट नेचर ऑफ द पीपल. ठीक है, और पीपल को उसकी वजह से केओस हो गया और टोटल सिविल वॉर शुरू हो गई यहाँ पे. ठीक है, इस बात इन 4-5 आर्ग्यूमेंट्स हमें 4 से और यही समझ आता है, ये वाजे पता चल रहा है प्रूफ के साथ, हिस्ट्री, फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जांपल्स, बुक, सब चीज़ों के साथ ये वाजे हो रहा है कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट गो टुगेदर. ये बात तो यहाँ पे क्लियर होगी. अब यहाँ तक तो आपको कोई मसला ही नहीं है, सब बोलेंगे हाँ यार बात ज़बरदस्त समझ आ गई. अब आप इसके बाद बताएंगे कि भाई क्यों ऐसा क्यों होता है, रीजंस बिहाइंड द डायकोटमी ऑफ द डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी. ऐसा क्यों नहीं होता कि ये क्यों आपस में साथ नहीं चल सकती. उसके पीछे सबसे पहली रीज़न है इलिटरेट मासेस आर एक्सप्लॉइटेड बाय द पॉपुलिस्ट और डिक्टेटर्स बिकॉज ऑफ केज थिंकिंग एंड लर्नड होपलेसनेस. अब मसला ये है, यहाँ पे आर्गुमेंट ये दिया है कि जो मासेस, इलिटरेट मासेस होती हैं ना, वो कंट्रोल होती हैं, वो एक्सप्लॉइट की जाती हैं डिक्टेटर्स से और पॉपुलिस्ट है. क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग जो होती है ना वो लिमिटेड होती है और वो होपलेसनेस को लर्न करते हैं. हम यहाँ पे बुक का आर्गुमेंट दिया है, व्हाट इज पॉपुलिज्म.
बाय जैन बोलते हैं वैसे इसको, जैन वर्नर मुलर की बुक है। ही हाईलाइटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलिस्ट लीडर्स व्हिच इज एंटी प्लूरलिज्म एंड एंटी एलिटिस्ट। पीपल गेट इजीली मैनिपुलेटेड इफ दे आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट्स। मतलब सिंपल ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता, लोग इलिटरेट होते हैं तो मैनिपुलेट हो जाते हैं इन पॉपुलिस्ट की वजह से। इस बुक में ये पूरी डिटेल में आर्गूमेंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इससे ये बात साबित हो रही है, पहला रीज़न कि इलिटरेट मासेस पॉपुलिस्ट लीडर्स एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, इस वजह से डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं होती। नेक्स्ट रीजन इज डेमोक्रेसी एडवोकेट्स फॉर द रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड इलिटरेसी वीकेंड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे ये इसकी डायकोटमी ये बताई जा रही है, जैसे वाई नेशंस फेल के अंदर जो भी आपके दो ऑथर्स हैं वो यही बताते हैं कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेसी फ्यूल्स इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथेंड कंट्री, while illiteracy promotes extractive institutions which bound a country into the vicious cycle of the negative feedback। लोग उसके अंदर पूरा उसने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस कंट्रीज़ को ख़राब कर देते हैं। अब साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की उसने एग्जांपल दी, उसने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की एग्जांपल दी, उसने प्रॉपर तरीके से इस बुक में एक्सप्लेन किया। वाई नेशंस फेल काफ़ी फेमस बुक है। तो यही बताई जा रही है एक बात कि डेमोक्रेसी प्रमोट करती है इंस्टीट्यूशंस को, जो कि कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सही है। तो तीसरा रीज़न, तो दूसरा तो ये हो गया जो हमें समझ आ रहा है। तीसरा रीज़न क्या है, डेमोक्रेसी बोस्टर्स रूल ऑफ लॉ एंड इलिटरेसी काउंटर्स इट। क्या होता है, डेमोक्रेसी प्रमोट करती है रूल ऑफ लॉ को, और इलिटरेसी जानी होगी, आप वहाँ देख लें जितने रूरल एरियाज, जितने जहाँ पे लिटरेसी कम होगी ना, वहाँ पे आपको रूल ऑफ लॉ नहीं मिलेगा, वहाँ पे केओस होगा, वहाँ इश्यूज होंगे, वहाँ सिविल लॉ के मसले, हर चीज़ के मसले होंगे। ग्लोबल नॉर्थ एग्जांपल हम दे रहे हैं कि स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ इस वजह से, रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स अगर आप उनके उठा के देख लें वो टॉप करते हैं। ठीक है। जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं जो कि इलिटरेट, अब ऑब्वियसली आपको मतलब कि कोइंसिडेंस तो नहीं है ना, जो आपके रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के ऊपर आते हैं वो इलिटरेसी में भी ऊपर आ रहे हैं, और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो नीचे हैं वो लिटरेसी भी उनकी काफ़ी कम है। यहाँ पे पाकिस्तान की एग्जांपल देते हैं, लिटरेसी सिर्फ 60% है, 60.2% अकॉर्डिंग टू दी आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021। फिर आ जाता है अकाउंटेबिलिटी इज इंश्योर्ड बाय डेमोक्रेसी वेयरएज करप्शन इज प्रिवेल्ड इन इलिटरेट एरियाज। ऑब्वियस सी बात है, ये अभी हमें साफ नजर आती है। आप डेवलप कंट्रीज़ को उठा लें, आप दूसरे कंट्रीज़ को उठा के देख लें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मोस्ट करप्ट कंट्रीज़ में आते हैं। साउथ सुडान टॉप पे आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर, पाकिस्तान 140 के अंदर आता है। तो ऑब्वियसली इन लोग, इनकी आप कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी, इनकी कंट्रीज़ के अंदर आप इलिटरेसी उठा के देख लें, वास्ट इलिटरेसी है, बहुत वाइड इलिटरेसी चल रही है, और करप्शन भी उस हिसाब से चल रही है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आर करप्शन फ्री बिकॉज दे हैव इफेक्टिव डेमोक्रेसी एंड दे आर इलिटरेट नेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई। फिर आगे एक और रीजन हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी प्रोमोट्स ह्यूमन राइट्स एंड इलिटरेसी लीड्स टू द स्ट्रैटिफिकेशन। कि डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स की बात करता है और इलिटरेसी क्या करता है, स्ट्रैटिफिकेशन, डिवीजन की बात करता है। यूएस डेमोक्रेसी सिंबल आप जो देख सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स सबके लिए होना चाहिए। इसके अंदर आप काफ़ी सारी मूवमेंट्स देखते हैं, ब्लैक लाइफ मैटर और भी एक दो मूवमेंट्स इनकी चल रही हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। और आपकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर आप देख लें कितनी स्ट्रेटिफाइड सोसाइटीज़ है, डाइवर्सिफाइड सोसाइटीज़ है, और केओस की तरफ लेके जाती है, क्योंकि ये इलिटरेट कंट्रीज़ हैं, ये इलिटरेट, यहाँ पे लिटरेसी कम है। ठीक है। फिर आपका आ जाता है डेमोक्रेसी। मेरे ख्याल में बाकी हम जो दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लें, हमने 5 रीजंस डिस्कस किए हैं बिहाइंड रीजंस के वाई ये डेमोक्रेसी और इलिटरेसी साथ नहीं चल सकते। और हमने काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशंस देखी थी कि ये सारे कंट्रीज डेमोक्रेसी, मतलब काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशन ये शो करती है कि डेमोक्रेसी एंड मास इलिटरेसी डू नॉट गो टुगेदर। तो दूसरी वीडियो के अंदर हम काफ़ी बाकी रीजंस डिस्कस कर लेंगे, एंड उसके बाद हम उसके वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको ओवरऑल परसू करनी चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर इफेक्टिव डेमोक्रेसी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।